अस्सलाम वालेकुम, शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ऑडियो लीक कमीशन का पहला इजलास हुआ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में, और उसके साथ ही जहां ये इजलास हुआ उसी दिन बाबर अवान ने इमरान खान की जानिब से इस कमीशन बनाए जाने का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर दिया और कहा कि एक और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इसके साथ ही एक और दरख्वास्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, और वो है कि क्या सिविलियंस जो हैं उनको आर्मी एक्ट के नीचे ट्राई किया जाना चाहिए। बेसिकली बुनियादी तौर के ऊपर जो दरख्वास्त है उसके अंदर ये कहा गया कि 245 जब इन्वोक होता है आइन का आर्टिकल, तो वो किस तरह से किया है और ये पॉलिटिकल मकासद के लिए, फ़ौज को, एक सियासी जमात को ख़त्म करने के लिए या उसके सामने लाए जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी हवाले से भी आइनी दरख्वास्त जो है वो उमर अयूब ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने दाखिल की है। तो कमीशन के बनते ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अदालत में उस कमीशन को ख़त्म कराने के लिए आ गई। हसनात इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले आज पूछ लें उनसे कि आज कमीशन के अंदर क्या हुआ, क्योंकि मैं तो और हसनात जो हैं हम तो लेट। तो आज क्या कार्रवाई क्या हुई? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आज की जो सबसे अहम बात तो ये है कि पहले जो जुडिशल कमीशन बनते रहे हैं वो बंद कमरों में बनते रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ हमने ये देखी कि ओपन प्रोसीडिंग हो रही है और मीडिया को एक्सेस दी गई है। आप सुने प्रोसीडिंग किस तरफ जा रही है, क्या क्या क्वेश्चन हो रहे हैं। अच्छा, आज की पहली इजलास था इसका, और इस पहले इजलास में बुनियादी तौर के ऊपर जो 3 मेंबर कमीशन जिसको हेड जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कर रहे थे, ये बात डिबेट ये हुई कि हम इस कमीशन की कार्रवाई को चलाएंगे कैसे, इसका प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। एक बात तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने ये कही कि हमें पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी का कोई नुमाइंदा मुस्तकिल चाहिए। इसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि क्योंकि जो ऑडियोज़ हैं, मुबैना ऑडियोज़ हैं, वो यहाँ पर हम ओपन कोर्ट में चलाएंगे। तो अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरी ये ऑडियो फैब्रिकेटेड है या इसमें कॉपी पेस्ट किया गया है, तो हम उसके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन की राय लें और वो एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे पास मौजूद रहे। स्क्रीन लगाई जाएगी और उस स्क्रीन के ऊपर तमाम वो मुबैना ऑडियोज़ जो हैं वो चलाई जाएंगी। उनका पूरा ट्रांसक्रिप्ट तलब किया गया है और फिर अटॉर्नी जनरल से ये कहा गया है कि आप हमें सजेस्ट करें कि गवाहान जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें बात हुई कि नोटिस कैसे जारी किया जाएगा। ये बड़ा ही एक दिलचस्प इस पूरी इजलास का एक सेगमेंट था। इसमें ये कहा गया जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से कि जो भी गवाहान हैं आप उनको नोटिस जारी करेंगे थ्रू कोरियर, और जो शख्स नोटिस वसूल करेगा वो वसूली की बाकायदा उसकी पिक्चर बनाई जाएगी, और जो नोटिस वसूल नहीं करेगा उसको सेकंड नोटिस दिया जाएगा। और बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी अगर कोई नोटिस वसूल नहीं करता तो फिर उस नोटिस की कॉपी उसके घर के बाहर जो है वो लगाई जाएगी, चिस्पा की जाएगी, और फिर उसकी पिक्चर बनाकर जो है वो कमीशन के सामने पेश की जाएगी। और इसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने 2 बूढ़ी या बुज़ुर्ग ख़वातीन का भी ज़िक्र किया, और उन्होंने ये कहा कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड करने हैं। अगर वो समझें कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इस्लामाबाद में उनको आसानी नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में भी जा सकते हैं। तो इसका तहरीरी ऑर्डर जो है पूरी प्रोसीडिंग का वो थोड़ी ही देर बाद शायद वेबसाइट के ऊपर आवेज़ा कर दिया जाएगा। तो जो ऑडियोज़ मैंने देखी हैं उसमें जो जो गवाहान हो सकते हैं उसमें साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार, चौधरी परवेज़ इलाही, आबिद ज़ुबैरी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास, फिर उसके बाद ख्वाजा तारिक रहीम साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया, और जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी इसमें हो सकते हैं। तो ये जो है वो गवाहान, मुझे लगता है कि ये इनको जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। अच्छा, तो ये तो आज की कार्रवाई मतलब इन कैमरा नहीं होगी, ओपन कार्रवाई, लेकिन कुछ हिस्से मैं देख रहा था कि अगर कोई ऐसे हुए तो वो उसको दरख्वास्त आने पे देखा जाएगा कि आया उनको इन कैमरा किया जाए या ना किया जाए, कुछ ये भी बात थी। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ ये बात हुई कि ये आखिर ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है
और ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है, इस हवाले से कोई बात हुई कि भाई ये, या अभी ये सिर्फ इब्तदाई किस्म की मालूमात थी? देखिए साहब, ये बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर ना ही TORs में कहीं पे जिक्र है कि ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है, और ना ही इस पहले इजलास में कोई इस तरह का क्वेश्चन जस्टिस काजी फायद साहब की तरफ से उठाया गया। लेकिन हो सकता है रिटन ऑर्डर में या आइंदा 1 से 2 इजलासों में ये बात, इसके ऊपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, और ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ सकती है। और ये इसको हम ये इब्तदाई तौर के ऊपर ये पकड़े ना जरा, ये एक व्यू। अच्छा, नहीं, मैं ये एक्चुअली वो जो नोटिफिकेशन है वो निकालना चाह रहा हूँ ना। आप ये कह रहे हैं ना कि उसके अंदर जिक्र नहीं है कहीं। अच्छा, ये इसमें जो नोटिफिकेशन का है, इसका जो 8 नंबर है, वो कहता है कि इफ़ द stated audios are fake or fabricated to inquire into and fix responsibility with regard as to who is making these and recommend action to be taken in this regard। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो ये ये तो है कि अगर ये fabricated अगर हुई। ये एस्टेब्लिश हो जाए कि ये ऑडियोज़ जो हैं वो फेक हैं, मनगढ़ंत हैं, या किसी ने कॉपी पेस्ट की है खुद से, अगर किसी ने बनाकर इनको इनकी तशहीर की है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने के ऊपर कमीशन जो है वो देख सकता है। तो ये अब मतलब एक तरह से तो आ गया ना कि कौन बना रहा है ये। जी जी, ठीक है ना, ये बात तो आ गई ना, फिर आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ डिटरमिन होगी उसके बाद कि आया ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इनका रिकॉर्ड जो है वो सारा मंगवाया गया है, वो डिस्प्ले किया जाएगा, और जो जो कुछ है उसके अंदर उसके बाद जो है वो, अगर ये तस्दीक हो जाती है कि हाँ ये ऑडियोज़ ठीक हैं, तो फिर अगला कदम होगा। और अगर फैब्रिकेटेड हुई तो फिर ये कि कौन बना रहा है, फिर जाएगा उस तरफ मामला। बिल्कुल। असनाद साहब, अभी कमीशन की कार्रवाई हुई नहीं। हाँ जी, अगर किस चीज़ की आपकी खुद आपको पता है कि ऑडियो तो अथेंटिक हैं, फेक तो नहीं है। ये ऑडियो जो आ रही हैं मार्केट में, ये अथेंटिक हैं, ये फेक नहीं। अब काम पक्का है। तो अब ये है कि फ्रांसिक चलें, अब एक हो जाएगी। असल वो जो बात है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए जो चैलेंज है ये कमीशन, वो 2-3 किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है कि जी लोग कह रहे हैं कि जी आप का जो सर्विलेंस और ये वो जो भी कर रहे हैं, ये भी जो आर्टिकल के आज बाबर मान साहब ने 9, 14 और इनका हवाला दिया, इन पे क्यों जी ये काजी साहब खामोश रहेंगे। एक उनका ये PTI की ये बात हो रही है। दूसरी मेरा ख्याल है काजी साहब के बहुत से चाहने वाले भी, वो भी इस चीज़ में हैं कि जी मे बी उनके कई वकील होंगे, कई उनके ब्रदर जजेस होंगे, कई और होंगे जो ये समझते हैं कि जी बिफोर चीफ जस्टिस बनने से पहले वो इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा ना बने, क्योंकि इससे जब वो तारें हिलेंगी तो वो दूर तक चीज़ें जाएंगी और फिर ये रिप्ले ना हो जाए जो उनके साथ जो हुआ, जो उनकी फैमिलीज़ के साथ जिस तरह FBR में उनको बुलाया गया, तो फिर किसी और की फैमिली को जब जज की, ज़ाहिर बात है जज की फैमिली तो इन्वॉल्व है। 5 ऑडियोज़ हैं एक जज साहब के हवाले से मुतलका। तो वो फिर ये आ रहा है कि जी फिर ये क्या होगा, भाई टिट फॉर टैट होगा, क्या होगा। तो इसमें ना ये बड़ा ट्रिकी मामला है। जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जी चीफ जस्टिस साहब के लिए है, वो भी बड़ा इम्तिहान है कि बाबर रहमान साहब, और वो उन्होंने आज आपको देखा, आपने 2 पिटीशनें की हैं PTI ने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी कमीशन की कार्रवाई हुई नहीं, कमीशन ख़त्म कराने के लिए PTI सरगर्म हो गई है। तो ये तो वो जो एप्रीहेंशन थी, मैं तो यही कह रहा था ना कि ये तो इस वो तो ना कि शहर बसिया नहीं थे, PTI पहले आ गई। हाँ, नहीं वो तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली ये होता यही रहा है कि इस दफ़ा अजहर सदीक नहीं आए, हालांकि सबसे पहले वो पहुंचे हुए वकील हैं। बाबर रहमान आए ना। हाँ, इस दफ़ा बाबर रहमान, वो उनसे भी बड़े पहुंचे हुए हैं। नहीं बाबर रहमान उस तरह नहीं है। ये अच्छा। आपने देखा कि अजहर सदीक जो भी बात करें वो पूरी होती है। हमने देखा है विद फैक्ट्स 63A में उन्होंने कहा मैंने और कोई आर्गू नहीं करना, मैंने सिर्फ ये करना है वोट काउंट नहीं होगा, और वही हुआ जो उन्होंने कहा। तो अजहर सदीक को तो मैं इस वजह से मद्दा हूँ कि उनकी बात अब तक तो चलती है। वो अजहर सदीक साहब नहीं आए और बाबर रहमान साहब आए। अब अमूमन ऐसी पटिशन होती हैं जो आती हैं, तो इसमें ये होता है कि उसी दिन नंबर लग जाता है, फिक्स हो जाती हैं। उस तरह की बात अभी तक तो नहीं है। मेरा ख्याल है नंबर अभी लगा हो तो पटिशन फिक्स नहीं हुई। नंबर सुने सिर्फ लगा है। डायरी वो तो लगता है वो तो जो भी रूटीन का डायरी नंबर, लेकिन वो जो अलाट होता है पटिशन नंबर वो अभी नहीं हुआ। नहीं, इसका मतलब है लंबा जाएगा। देखें, ये भी हो सकता है। अभी चीफ जस्टिस साहब के लिए इम्तिहान ये है कि उनके मुतलका हैं ये चीज़ें। 5 जज इन्वॉल्व हैं इसमें हाजिर। आपने देखा चीफ जस्टिस साहब के मुतलका कुछ बातें हैं, कुछ ऑडियोज़ में जैसे मज़ाहिर साहब के बारे में हैं,
एक वीडियो है जिसमें जैसे एजाज और जैसे मुनीब के, हाँ एक ऑडियो में भी है कि जी मैंने मैसेज दिया, वो जो खातून बता रही थी कि मैंने बुजुर्ग खवातीन। हाँ बुजुर्ग खातून, तो वो जैसे मुनीब के बारे में भी है। 4 ये हो गए और चौथे 5वें मेरे ख्याल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मैंने उसको भेजा, उसने वो मुझे भेजा खामोश चुप जी जी वो वाला तो वो गुड करके और वो वाला। देखिए इसमें अगर ये emoji। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बंदयाल साहब के लिए भी मुनासिब यही कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कमीशन है, इसकी कोई लीगल इम्प्लिकेशन तो है नहीं, एक फैक्ट फाइंडिंग है या जो भी, इसका फिर आगे आएगा मामला देखेंगे। अच्छा, इसमें अगर वो आते हैं इतनी प्रियम्प्ट करते हैं हाँ। वो कमीशन में, हाँ। तो फिर इसका मतलब है कि जी किस चीज़ का डर है। हाँ। अच्छा, एक मिनट है ठहर PTI और वो ख्वाजा तारिक कामयाब हो जाएंगे। ख्वाजा तारिक रहीम साहब से AQS लाइव में मैंने इंटरव्यू किया था इन ऑडियोज के हवाले से, वो क्या कर रहे हैं जरा वो सुन लीजिए पहले। ऑडियो लीक्स आई हैं, ये वाकई आपकी आवाज है साकिब निसार साहब के साथ? आप किस मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं साकिब निसार के साथ एक कानूनी बात कर रहा था। तो मैं ये आइसोलेशन में नहीं है। जो मुझे अफसोस की बात आती है, एक दो दिन पहले उन्होंने एक वीडियो चला दी मेरी बेगम साहबा की, और के वो बात कर रही हैं माजबीन नून के साथ, जिनकी रिश्तेदारी है उमर बंदयाल के साथ। देखिए माजबीन नून बंदयाल साहब की सास हैं वो। हाँ जी, नून उनकी जो वाले हैं खावन अजहर नून जी, उनकी और मेरी दोस्ती 70-75 बरस की है। तो आप ये ख्वाजा तारिक रहीम साहब ऑडियोज के हवाले से कह रहे हैं कि हाँ ये तो एडमिटेड WhatsApp पे कॉल में और वो उन्होंने माना है। माना है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये बात है। और जो पटिशन मैंने देखी ना, इसमें चीफ जस्टिस साहब को वो पटिशन जो अक्टूबर में फाइल हुई उज़ैर भंडारी साहब के थ्रू इमरान खान क्यों नहीं लगाई गई? वही मैं कह रहा हूँ ना कि यही बात है कि लोग फिर कहते हैं कि जो आपके ब्रदर जज के साथ जो कुछ उस वक्त जनरल फैज़ कर रहे थे या उनकी इमाम पे सारा कुछ, या वो जो एक फॉर्म हायर हुई थी UK में वो एसिड के लिए नहीं थी, उसके अलावा भी उसने उनके बच्चों की मूवमेंट आगे पीछे सारा कुछ देख रहे थे। उस वक्त अगर आप अपनी 19 जून 2020 के जो फैसला है आपका, जिसमें डिटेल जजमेंट अक्टूबर नवंबर में आई थी, उसमें आप ये चीज़ें लिख देते ना तो ये सर्विलेंस और ये चीज़ें ना आती। आपने खुद प्रोवाइड किया कि जी मटेरियल कहीं से भी आ जाए, वो पॉइजनिंग ट्री वाला आपने कंसेप्ट लिया ही नहीं। तो अब ये है कि अगर आप प्रियम्प्ट करेंगे और इसको रोकेंगे, मेरा ख्याल है कि उसमें हुकूमत कामयाब हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का ये हो जाएगा कि ये फिर ये सवाल ये उठेगा कि जी ये फिर गठ जोड़ दे के। और इमरान खान साहब मजे की बात है, इमरान खान साहब नादान दोस्त भी वैसे को ना हो, ये पटिशन किसी वकील सुप्रीम कोर्ट बार से भी हो सकती थी, वो भी ये इमरान खान साहब खुद आ गए हैं और ये सारा मामला ही वो है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब, और आपको भी पता है कि हुकूमत की तरफ से और मुक़्तदर हलकों की तरफ से भी मैसेज बड़े क्लियर दे दिए गए। मुझे पता है, मुझे अच्छा यार मुझे बहुत कुछ पता। अच्छा मैं सिद्दीकी साहब आपको इसमें, अच्छा नहीं, देखो मेरी एक बात सुने ना, अभी ये कह रहे थे ना, देखो जज ने हल्फ लिया हुआ होता है ना कि वो आइन और कानून के नीचे जिम्मेदारियां अदा करेगा, और फिर एक जज जिसको कोई फरीज़ा अंजाम दिया जाए तो वो उस से इनकार करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। नहीं, जुडिशल कि अगर जुडिशल कमीशन सर बात सुने ना, अब हुकूमत ने बना दिया ना, तो आइन और कानून क्या हल्फ लिया ना जज साहिबान ने, सुन तो सही ना, 2 चीफ जस्टिस तो आ गए ना, उनको तो अपने चीफ जस्टिस से किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट के कमरे के अंदर जो है वो कार्रवाई हुई है, ठीक है, और बाकी जो है वो सारा कुछ है यहाँ पे, किसी ने रोका? अच्छा, अगर कोई एतराज़ होता तो चीफ जस्टिस कर देते। वही मैं कह रहा हूँ। और फिर अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर किसी को एतराज़ है, हो सकता है कोई चीज़ गलत हो सकता है कोई चीज़ हुकूमत ने गलत की हो, अच्छा सिद्दीकी साहब, तो उसमें इतने बड़े बड़े नाम, ख्वाजा तारिक रहीम साहब जैसे ऐसे बड़े बड़े नामवर वकला हैं, सर एक मेरा वो आए और आके कमीशन के सामने एतराज़ात उठाएं। मतलब आप परसेप्शन के ऊपर क्या बात कर रहे हैं? सर मेरा एक आपसे सवाल है, फ़र्ज़ करें हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से कहती कि आप कोई जज दें, तो वो कौन सा जज देते? नहीं, अगर मामला उनसे मुतालिक कहीं आ रहा हो तो उनसे राय लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। हाँ, एक तो ये बात है, बिल्कुल दुरुस्त है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा फिर वही जो पहले से आप हसनात साहब हम शुरू से बात कर रहे हैं कि हमेशा इस तरह के मैटर्स हम ख्याल जजेस को सौंप दिए गए, तो फिर कहीं ना कहीं पे वही हम ख्याली कॉन्सेप्ट आता। नंबर 1, इस वजह से शायद हुकूमत ने जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सबसे अहम बात देखिए, बात ये है कि जुडिशरी के मामलात, देखें कमीशन बनाने का मकसद क्या है, वो ये है कि जो निज़ाम इंसाफ है इसके ऊपर खदशात पैदा हो रहे हैं ना, ठीक है,
और अगर ये ऑडियो लीक्स दुरुस्त हैं तो ये तस्दीक की करनी चाहिए कि है हुई है नहीं हुई है। फिर उसके बाद जो भी फैसले या जो उसका असर है वो सारा जुडिशल सिस्टम से मुतालिक है। अब किसी बगैर बाहर के बंदे को बना के तो वो क्या वो कार्रवाई ऐसी कर सकता कोई और कमीशन? बिल्कुल दुरुस्त है। और सबसे अहम बात कि अब पटिशन जब पीटीआई की तरफ से आ गई है, इमरान खान साहब खुद जब एक मरतबा फिर मैदान में आ गए हैं, तो अब अगर ये पटिशन फिक्स होती है तो फिर वही सवालात उठेंगे कि भाई इससे सवालात उठाने से पहले तो ये बताए ना कि इमरान खान साहब का इस कमीशन से कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ, ये पहले बता दो सर। एक बिल्कुल वो जो बातें कर रहे हैं, 184(3) की पिटीशन आई है ना, जो सवाल कर रहे हैं ना कि जी हाँ। ये कौन है और ये इसको इस्तेमाल की, उस पर अलहदा वैसे कमीशन बन सकता है, उसकी TR बना के ना चीफ जस्टिस साहब को भी जो रिक्वेस्ट है उजैर भंडारी साहब की पिटीशन, वो अलहदा टेकअप हो सकती है उसके, हाँ। वो अलहदा मामला। वो कहते हैं ये कर कौन रहा है, तो वो चीफ जस्टिस साहब उसको देख लें, हाँ। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने हमने देखा है वो उन्होंने PTI को इलेक्शन के लिए तो एफर्ट किया है, लेकिन वो मुक़्तदर हलकों को नाराज़ करने के लिए या उनके खिलाफ कोई आर्डर नहीं किया। उन्होंने अपने ब्रदर जज को तो खिलाफ जो भी क्वेश्चन किया है, लेकिन ब्रदर जो मुक़्तदर हलके हैं उनको कुछ नहीं किया। तो ये फिर डायरेक्ट हो जाएगा ना कि मुक़्तदर हलकों को आप कैसे फिर चीज़ें नहीं, ये आपका भी और ये मेरा जो recording- हमारा ये एप्रीहेंशन ही है ना, खदशा ही है ना कि ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक तो वो बेनज़ीर भुट्टो वाला तो बड़ा वाज़े तौर के ऊपर था केस, जो जिसका हवाला भी दिया उन्होंने कि जनाब फोन टैपिंग जजेस के, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत मुस्तरद हुई। और इमरान खान वो तो कह था चुके हैं सामने। कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। हाँ। आपको पता जब वो बीइंग अ PM हाँ। वो ये कह चुके हैं वो कि असल मुझे पता है नहीं, मुझे वो कह फर्क चुके या नहीं पड़ता। कह चुके, वो चाह रहे थे, वो हमेशा लेकिन इमरान इस खान- कमीशन से, इस कमीशन के क़याम से मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इमरान खान साहब का कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ? देखिए उनका नहीं हुआ, जुडिशरी के तो है ना, उनका नहीं हुआ, जुडिशरी की फैमिली। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो मुझे आप हेल्प सर ये हाँ, बनाए। देखें देखें हाँ। मुफाद एक हैं। नहीं, इस कमीशन से म- क्या मसला क्या है? मसला सर कमीशन बना इसलिए है कि हाँ। ये इम्प्रेशन था कि ये नेक्सस है बिटवीन जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट PTI। जुडिशरी पे। हाँ। तो अब देखें ना, अब आप पूछ रहे हैं मसला क्या है, तो भाई मसला से पहले तो आप ये देखें ना कि ये इस तो फिर इस कमीशन ने अपने अहदाफ क़याम हासिल- के साथ ही अपने अहदाफ हासिल तमाम अहदाफ से देखिए, हासिल देखिए, कर मैं लिए। आपको बताऊं, आपने भी हाँ। देखा होगा कि एक सुनाए शख्सियत ने घर में भी कुछ सुनाए बातें की हैं। क्या बातें की हैं, वो भी अब अगर आ जाएगी कि वो उन्होंने वैसे बातें की मेरे हैं। खिलाफ है कर रहे हैं, मेरे खिलाफ वो कर रहे कौन हैं। कर रहे हैं? वो कर रहे हैं मेरे खिलाफ। वो शख्सियत को जरा कसौटी जरा मैं तू मामा लगना है। अच्छा अच्छा, अब वो बात भी पहुंच गई। हाँ। अच्छा देखिए ना, यहाँ एफर्ट इमरान खान की है और कि जुडिशरी खड़ी हो फौज के खिलाफ, पूरी एफर्ट है फरवरी से, और उन्होंने आखिरी टाइम तक जो अपना इलेक्शन, उनको इलेक्शन मिल रहा था, जुलाई में असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो रही थी, साद रफ़ीक ने कहा सिर्फ दिनों की बात। वजह क्या थी कि जी कहा कि 4 अप्रैल के फैसले की अमल दरामद के लिए जस्टिस बंदयाल कोई मुक़्तदर हलकों को सिक्योरिटी को कौन नहीं फराहम कर रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ये मकसद था। लेकिन आगे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो इलेक्शन तो देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि वो मुक़्तदर हलकों को अटैक करके देना चाह रहे। अब इमरान खान ने आज फिर एफर्ट की है। मुख्तदर हल्के कहाँ से आ गए यार? ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हाँ। वो कह रहा हूँ कि ये जो पिटीशन आई है ना, हाँ। ये क्या आई है? ये आई है कि वो बेसिकली कि आपके हकूक और आपको ये हो रहा है, ये जो जिनकी ऑडियोज आई हैं वो कौन है, वो किन के रिश्तेदार हैं, किन के करीब हैं, तो उनका वो कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट उनके मुताबिक सरकार मेरी एक बात सुने ना, इमरान खान साहब का ये फंडामेंटल राइट है ना कि इंसाफ जो है अदलिया आज़ाद हो, ठीक है ना, ये हमारे बुनियादी हकूक़ के अंदर है, जिस पे आपने प्रैक्टिस लेकिन क्लीन हैंड से इमरान खान कभी आए ही नहीं। यस, 2012 से मैनू दसो मुसर्रत चीमा, देखें मुसर्रत चीमा की और उनकी जो कोर्ट, ये क्या ताल्लुक है? आजम सवाती कोर्ट, ये हाँ। देखें ये जवाब देना पड़ेगा ना कि बात नहीं ये- दिया आपने, जब अगर ये लग भी गई तो। बात ये है कि इमरान खान साहब ने हमेशा यही किया है, 11 साल में उन्होंने इस्तेमाल किया है इदारों को सियासी जमातों के खिलाफ। इस दफ़ा इदारे क्योंकि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का वो नहीं है, दोनों सेम पेज पे नहीं है, इस दफ़ा वो पूरी एफर्ट कर रहे हैं, फरवरी से कर रहे हैं कि फ़ौज के खिलाफ जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खड़े हो जाए। अच्छा ये बताएं, आपको किसने कहा था कि गल वध गई है मुख्तारिया? नहीं, वो तो जिसने भी की है, देखें गल बहुत वध गई मुख्तारिया। बात यही मैं कह रहा हूँ कि बात तो बड़ी है। बात वही है ना कि जब आप सिर्फ आपका मकसद ये था ना कि अपने टेनोर में इलेक्शन देने का, और उसमें वो छोड़ देना, और शाह उसमें साहब वो तो पॉलिटिकल कमेंट हो गया ना, वो छोड़ दे सारी बात। जी। लेकिन बात ये है कि ये हकीकत है
कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं, जिस वक्त आई हैं, उसके बाद कौन कौन से अदालती फैसले आए हैं आपके ख्याल में, किसके हक़ में आए हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। या कोई ढकी छुपी बात है? बिल्कुल बिल्कुल वाज़े बात है ये। अच्छा, ये भी एक एप्रीहेंशन ये हो सकता है कि हाँ कुछ लोग हैं वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई हाँ गैस लगा रहा हो, टेवा लगा रहा हो, लेकिन ये टेवे इतने करेक्ट कैसे हो जाते हैं? वैसे बात ये है कि ये तो आप देखें कमीशन के लिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा होगा कि कमीशन के लिए भी इम्तिहान है कि कमीशन के लिए क्या इम्तिहान है? सर बात यही है ना, मैं आपको बताऊं कि आप अब जिन लोगों को नोटिस जाएंगे अब वो आके बता देंगे क्या है क्या नहीं है, उसके बाद के क्या ख्याल रहेगा? में ख्वाजा तारिक रहीम, मेरा ख्याल है असेसमेंट थी, असेसमेंट वो दे रहे थे और असेसमेंट सारे कर रहे थे उस वक्त ब्रेक के दौरान कि ये होगा ये होगा। अब आप क्या ख्याल है, ख्वाजा तारिक रहीम को कोई इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन उनकी गलत होगी, उन्होंने कहा कैनून जाएगा, कैनून तो फिर नहीं गया, फिर वो किसी और जगह गया। देखिए ना वो पूरी, लेकिन ये तो दुरुस्त हुई, चीफ जस्टिस नहीं सुनेगा, कोई और सुनेगा? नहीं वो तो पता था कि चीफ जस्टिस खुद जो है वो उसमें उन पे उन्होंने ऑर्डर को किया है, अब वो उनको खुद नहीं सुनेंगे, वो कहीं और जाएंगे। आपको नहीं पता था क्या हो रहा है? नहीं मुझे अच्छा देखिए मुझे जो आप बताते हैं वही बताते हैं। ठीक हो गया, जो मैं बताता हूँ इनको, इनकी मालूमात सारी मैं फराहम करता हूँ जी, ये मैं एडमिट करता हूँ। हाँ, और ख़ुद हमें आगे करके आप पीछे हट जाते हैं। अच्छा, नहीं तो मुझे एक बात बताए ना कि अब वो 245 का भी एक्ट जो है वो चैलेंज कर मेरी दिया समझ है। में ये जुडिशल कमीशन जुडिशरी को अलाउ करना चाहिए। देखिए इसमें जुडिशल कमीशन भी ट्रायल पे है और वो भी कोई आसान नहीं है, उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। इमरान खान साहब की दरखास्त कबूल करके वो बना दिया और ये कमीशन भी कार्रवाई करे, वो भी करे ना करे, लेकिन इसको रोकना नहीं चाहिए। रोकेंगे तो मजीद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब की बदनामी होगी। बेहतर है कि अब चलना शुरू हो गया और चीफ जस्टिस काजी फाइसा को बहुत से लोग, उनके हामी लोग कहते थे कि वो ना बैठे, अब बैठ गए तो चलें फिर, अल्लाह खैर सलाम। हाँ, ये तो तारीख और हक़ाइक़ फैसला करेंगे। हाँ, जो फैसला करेंगे कि जो चीज़ें बिल्कुल ठीक है, हर आदमी तारीख के कटहरे में खड़ा होगा ना। आपने अरसलान केस में कमीशन नैब इंक्वायरी कर रहा था तो फौरन ना जब प्रीएम्प्ट किया गया तो लोगों ने कहा कि जी ये इसमें, और अभी तक तारीख उसको बुरा मान रही है कि किस तरह वो एक शुएब सैडल कमीशन बना। और ये अब भी मेरा ख्याल है कि जी अब सारी चीज़ें क्लियर हैं और चीफ जस्टिस साहब और सारे मामलात भी मेरा ख्याल है क्लियर हैं, तो कमीशन करें। और ये तो सिर्फ कयूम साहब, इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगी कमीशन की, जब तक हुकूमत। और फिर एक और बात, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी फाइसा साहब बैठ सकते हैं या नहीं, ये मामला है कि जी जब अभी तो ये कमीशन का आउटकम देखेंगे, अच्छा उसमें तो फिर पता लगेगा कि कौन बैठ सकता है कौन नहीं बैठ सकता। मेरी बात पूरी आज ये सवाल किया भी था उन्होंने। नहीं देखें, एक बात तो ये है कि एक बात हो रही है ना कि क्योंकि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे क्या पता हुकूमत दोबारा एक रेफरेंस या कोई चीज़ फाइल करे सुप्रीम, तो फिर उसमें उनको बैठना चाहिए कि नहीं। तो लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि काजी फाइसा को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठना चाहिए? नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूं, इस बुनियाद पे कि अगर उन्होंने कोई फाइंडिंग दी तो फिर वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकेंगे। देखें ये इससे क्या फर्क पड़ता है? शौकत अली केस में पता चला है कि तो वो नहीं बैठेंगे अगर कोई फाइंडिंग दे दी उन्होंने, सुने तो क्या होगा? पूरी बात सुने, मैं आपको केस ला बताऊं। शौकत अली केस में मामला हुकूमत ने भेजा था कि आपके जजेस का कोई एसेट का इशू, जुडिशरी के जजेस ने, उनका कमीशन बना था, उसने को फाइंडिंग दी, उसकी बुनियाद पे दोबारा उनके खिलाफ रेफरेंस आया तो वही जज बैठे, उन्होंने कहा वो हम कमीशन के लिए अलहदा बैठे थे और यहाँ अलहदा बैठे, तो उन्होंने एसजेसी में वो बैठे थे, ये यानी ये लॉ है, लॉ पॉइंट है। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जब बैठना है किसी जज ने, तो वो जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है ना, वो तो आइन के अंदर लिखा है कि चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जजेस और फिर सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जजेस, ये तो आइन के अंदर लिखा है ना, बैठना है उन्होंने, तो मजबूरी है। यहाँ क्या है, हाँ यहाँ अवॉइड भी हो सकता है वैसे, तो यहाँ पे भी ओथ, अंडर ओथ है, कोई अगर जिम्मेदारी दी जाए तो उसको अदा करना चाहिए। पहले मेमो कमीशन में भी बैठे थे, फिर वो जो मेरा ख्याल है ये चीफ जस्टिस बंदियाल शहीद हुए थे कितने सारे कोयटा के अंदर, वो भी कमीशन के अंदर बैठे थे। बंदियाल साहब का नहीं है इम्तिहान, ये तो जस्टिस काजी फाइसा का इम्तिहान है कि चीफ जस्टिस बनने से पहले वो इतना बड़ा काम, आपको पता है कि गुलजार साहब को जब आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा की अपॉइंटमेंट का मामला आया और खोसा साहब ने हमें बताया था कि जब मैंने बुलाया गुलजार साहब को भी कि जी वो बुलाया नहीं, उनसे पूछा जी मैं वो चीफ जस्टिस से बुलाया बेंच में बिठाऊंगा आके जी वो बेंच बना रहे हैं और मैं तो चाह रहा हूँ कि सीनियर मोस्ट का, तो उन्होंने क्या किया कि रवायत है कि जो चीफ जस्टिस बनने वाला हो तो वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, सियाने आदमी थे,
तो उन्होंने जो है सियाने आदमी थे। वो एक्चुअली हुआ ये था कि वो जो नहीं था इंटर्नमेंट सेंटर वाला केस, जी। उसका 5 मेंबर बेंच बना हुआ था, जी, जी। ठीक है। जी, जी। तो खोसा साहब ने कहा कि मैंने कहा कि उसी के सामने लगा देता हूँ। तो उस पर फिर जस्टिस गुलजार साहब ने माजरत करी, उन्होंने कहा नहीं किसी और को लगाएं जो बाद में किसी ने चीफ जस्टिस बनना हो। तो वो रवायत ये है कि वो दौड़ गए किसी तो कंट्रोवर्शियल देखिए, मामले ये हर बंदे के अपने के ऊपर मुनहसर है ना कि वो कोई ये समझे कि मैं इंसाफ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर कमीशन के ऊपर किसी को एतराज़ है, किसी पार्टी को जिनको नोटिस जाएंगे, उनका पूरा हक है, नहीं, वो वो आए जो आके आज चैलेंज करें अब्बासी साहब कि कह रहे हैं क्यों ना, बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठना अब्बासी साहब चाहिए। कह रहे हैं कि वो उन्होंने कहा कि जी कुछ हैं जिनके लिए हम लाहौर चले जाएंगे। उस पे ना फिर लोगों की आज पीटीआई वाले बात कर रहे हैं जी कि ये पर्सनल वेंडेटा तो नहीं है कि जी हमारी फैमिली के लोग एफबीआर में गए तो मैं फिर उनको, ये चीज़ जो है ना इसका भी बड़ा ज़रूरी है। जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अब्बासी साहब भी कहेंगे कि आज सारी बातें यहाँ जो पीटीआई के वकील हैं वो यही कह रहे थे कि जी ये कहीं जस्टिस काजी फाई से का इम्तिहान यह है कि इसको पर्सनल काजी भाई ईसा साहब ने जो है ना उन दोनों को तारिक रहीम साहब और उनकी सास को काजी साहब ने कहा था कि आपस में ये गुफ्तगू करें। नहीं उन्होंने ख्वाजा क्या कहा? तारिक रहीम चौधरी साकिब निसार को कहा था कि ये दोनों आपस में गुफ्तगू करें। और ये भी कहा कि मार्शल भी नहीं लगा हाय रहे। कम वक्त मार्शल भी नहीं लगाते, ये भी काजी साहब ने उनको कहा था। मतलब काजी साहब इमरान खान को फ़ोन करके क्या कि मुसर्रत चीमा को फ़ोन करें और कहें कि वो आज़म सवाती के जरिए केस, यार खुदा दा खौफ करया करो मलिक साहब। देखें ये बातें अब्बासी साहब भी कहेंगे कि ये बातें हुई हैं कि जी आज इतना फोकस जो हो गया, क्या फोकस हो गया, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 खवातीन जो उनसे उनकी ऑडियो लीक शामिल है उसके अंदर। नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि वो ये था कि हम लाहौर चले जाएंगे और वो लाहौर रजिस्ट्री में आएंगी तो फिर वो तारीख अपने दोहराएगी जब 19 जून 2020 के बाद एफबीआर में जस्टिस काजी फाइसा की अलिया को जिस तरीके से बुलाया गया, जिस तरीके से उनको रिकॉर्ड नहीं दिया गया, जिस तरीके से जो कुछ भी बरदर जजेस ने मामलात किए, चश्मा हुई है सारे नोटिस, तो वो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है ये गलत नहीं। क्या कंपेयर कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। भाई एफबीआर ने नोटिस उनके घर पे चिपकाया था और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उमर अता बंदयाल एफबीआर की वो थी, उमर अता बंदयाल साहब का। हाँ ठीक है ना, जी कि एफबीआर 60 दिन के अंदर करे, ये भी करे, वो भी करे, फलाना भी करे, टाइमलाइन तक दी हुई। यहाँ क्या होगा अगर तो वो क्या यहाँ पे वो आया है, कमीशन आया कि वो पूछना है हाँ जी आपकी नहीं, आवाज़ अगर वो नहीं आती आवाज़ तो फिर क्या होगा? वो भाई साहब क्या कहा है उन्होंने? तो उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा नोटिस दें, दूसरी दफ़ा दें। अगर बार बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं कोई आता तो आप उनके दरवाजे के ऊपर नोटिस चिपका करें, उसकी तस्वीर बनाएं और कमीशन को बता दें। हाँ तो फिर क्या, ये तो सारी कार्रवाई है इसी तरह से होती है, एक प्रोसीजर ही है कि जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर वो आते बस हैं। वो आज लोगों ने फिर यही सिर्फ फोकस रखा कि ये लगता है कि तारीख दोहराई जा रही है। अच्छा, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। हाँ अच्छा, एक और भी कोई इल्ज़ाम है काजी साहब तो ला नहीं इल्ज़ाम नहीं है, मैं जी गल है कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आज की प्रोसीडिंग से लोगों ने इसको जो है वो हम तो मौजूद नहीं थे। हाँ, काजी मैं साहब भी नहीं था और आप भी नहीं थे। काजी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही कहा कि मुजाहिर नकवी साहब ने फ़ोन करके कहा कि मैं आ रहा हैं, पट्टी पहुँच गया, ये सारा कुछ कहा सी ना काजी साहब ने, उन्होंने सारा कुछ काजी साहब थे। नहीं सर, बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इसको डरते क्यों हो भाई? कंपेयर कर रहे हैं, जब कंपेयर करते हैं, मैं कंपेयर करने का कोई मुवाजना भी तो होना चाहिए ना। नहीं, ये हादसाती तौर पे भी तो हो सकता है ना जी। हाँ ठीक है ना, 2 इवेंट्स आपस में मैच हो रहे हैं, उनके साथ ऑलरेडी इस तरह के एक वाक़यात बीते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है ना जी। यहाँ एक बंदे को एज हासिल है, अथॉरिटी है, पिटीशन एंटरटेन करके स्टे दे दे, वो रिप्ले हो ही ना, बिल्कुल कर दें, रिप्ले ही ना हो, वो फिर कंपैरिजन अगर वो स्टे दे देते हैं तो फिर वही बात आएगी कि जी खान साहब फौरी दौड़े आए और फिर जो कमीशन जिस मकसद के लिए बनाया गया था और ये कहा गया था जी कि एक आम आदमी की राय है कि जो अदलिया की आज़ादी है वो बरकरार नहीं है, तो देखो 184(3) के अंदर कोई ना कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा ना उनका, अदलिया की आज़ादी। मतलब है कि एक जो आपके निज़ाम अदल के हवाले से एक ऐसे खदशात बढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको ख़त्म होना चाहिए या वो कायम रहने चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होने तो फिर तो ये और इमरान खान साहब का कौन सा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक इस्लाही से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।